साथ? देखिए जी, सीनियर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं तो नए होता है, तो लगता होगा कि ये फिल्म जैसे मेरे लिए नहीं है वैसे सबके लिए नहीं है। जैसे मैं कैरेक्टर के लिए नया हूँ, कैरेक्टर मेरे लिए नया है, तो सीनियर उसकी बात नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो ज़ीरो से शुरू करते हैं। तो अगर मैं एक्सपीरियंस और वो कहीं बाद में काम आता है, लेकिन शुरुआत जब करते हैं तो बस वही ज़ीरो से ही शुरू करते हैं। तो फिल्म देखिए, सबसे पहला मकसद मेरा होता है फिल्म कहना क्या चाहती है। तो फिल्म का जो मकसद था कहना, वो जज्बात थे लालटेन के साथ, उस शख्स के जज्बात। जग्गू का मेरा किरदार है जिसकी वो लालटेन है और वो ढाबा चलाता है। ढाबे में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पाल रहा है। वो उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है कर पा रहा है। पहाड़ों में कितने पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 चाय बिकती होंगी, इससे ज़्यादा क्या, उसी में उसका घर चल रहा है। सर तो भी आपको जो बिजनेसमैन है 3 लाख रुपए उस लालटेन का दे रहा था, तो भी आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? लालटेन के जज्बात, वही जज्बात की बात है। 3 लाख क्या, करोड़ भी दें तब ना दूं मैं, क्योंकि कहीं मेरा देखा कि वो जज्बात उससे ज़्यादा कहीं मेरे ताकतवर हैं। जो लालटेन को मैं जिस लालटेन को मैं बचपन से देखते चला रहा हूँ, जिस लालटेन को मेरे दादा परदादा वहाँ से वो उठाते चले आ रहे हैं, ढोए चले आ रहे हैं, उससे वो जज्बात जुड़े हुए, तो पैसे की कोई कीमत नहीं है। तो बस वही है कि अब इन्होंने जिन्होंने लालटेन ख़रीदी है वो क्या सोच के उसके पैसे दिए वो जाने, लेकिन मेरा तो बस यही था कि मैं बेचना नहीं चाहता, कि वो उसको मैं चाहे करोड़ों रुपए मिल जाए तो ना दूं मैं। तो यही थे, बस यही बात थी। विपिन सर, इधर सर, इधर लास्ट में सर खड़े हो जाएंगे तो मैं नजर आ जाएंगे शायद। हाँ सर आपसे सवाल है, ये लालटेन दुनिया में रोशनी बिखेरेगी या मनोरंजन करेगी सर? सर ये दोनों काम करेगी, और मेरी ज़िंदगी में तो फोर्स रोशनी छोड़ेगी सर, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और लालटेन ऑफ कोर्स इज़ अ सिंबल ऑफ एनर्जी एंड हार्ड वर्क ऑल्सो। तो मुझे लगा कि लालटेन से बेटर तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, और रोशनी तो सर लालटेन सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए सर। फिल्म में जब आर्टिस्ट कलाकारों के चयन की बारी आई तो क्या दिमाग में था सर आपके? सर जब मैं स्टोरी लिख रहा था, बिकॉज फर्स्ट बॉलीवुड कर रहा था, तो कास्ट की बात होती है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद एक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार कोई जग्गू बनता तो मुझे शायद समझ में नहीं आ रही थी वो बात। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पहली फिल्म थी, शायद मैं वो सोच रहा था, पर मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो जग्गू के साथ जस्टिफाई, उस कैरेक्टर को जस्टिस दे दे। और जब मैं लिख रहा था तो मैंने पूरे डायलॉग रघुवीर सर को ध्यान में रख के लिखे। पता नहीं मुझे शायद कॉन्फिडेंस था कि मैं सर को कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार इंटरव्यू में सुना था, सर कहते हैं मैं कंटेंट और कहानी पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो मैंने जब सर को ये कहानी पेश करी इनके सामने तो उनको अच्छी लगी। आई एम वेरी ब्लेस्ड सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म और रघुवीर सर जैसे कलाकार मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं सर। मुझे और क्या चाहिए सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन आकृति से है, टेल मी अबाउट द रोल, कैसा रहा रोल, और सर के अपोजिट आपको काम करने मिला एज अ मेन लीड रोल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और क्या सॉन्ग भी बहुत हिट जा रहा है और आपका मतलब किरदार भी बहुत अच्छा है, थैंक यू। थोड़ा कॉमेडी भी है और थोड़ा इमोशनल भी है, तो कैसा रहा? मतलब आप बताना चाहेंगी ऑडियंस को? जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मुझे दुर्गा का रोल मिल रहा है, जो कि रघुवीर सर की वाइफ का रोल है। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि जब विपिन सर ने मुझे बताया था कि आपको ऐसा दिखना है, तो मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज जैसी मैं दिखती हूँ और जैसा मेरा रोल है वो टोटली पैरेलल था। बट सर ने काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत करी है ऑनेस्टली, एंड मैंने खुद भी अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी है, एंड जब आप मूवी देखेंगे तो आपको फॉर श्योर पसंद आएगा। तो आपका फेवरेट मतलब रघुवीर सर के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छा, सर इतने सीनियर हैं, सर के साथ टाइमिंग मैच करना, डायलॉग डिलीवरीज के टाइम पे थोड़ा सा मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन हाँ इनिशियली प्रॉब्लम्स के बाद में सर ने काफ़ी कूल डाउन किया। सर बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत हमें बूस्टअप करते थे, काफ़ी इन्जॉय करते थे। जैसे ही कट होता था सर बोलते थे कोई बात नहीं आकृति, हम वापस टेक लेंगे, डोंट वरी। तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं, जस्ट लाइक अ फैमिली, कि हम फैमिली में बैठे हैं और जनरली हम आपस में बात कर रहे हैं, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। सर ने और विपिन सर ने, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर इतने कूल हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी अपने आर्टिस्ट पे गुस्सा या किसी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करी होगी।
कि एवरी टाइम ही इज़ जस्ट लाइक कि कोई बात नहीं, करते हैं, आज नहीं होगा कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, है हमारे पास टाइम। बट ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत इन्जॉय किया। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रॉकी। हेलो 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 कहाँ सबसे से बोल पहले रहे हैं? हेलो हाय, जी, दिस हेलो, इज हाय। पवन फ्रॉम फिल्मी टाउन। हेलो। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है। जी। विपिन सर, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन Sir, thank you so much, sir. Thank you. जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुंबई में आपको जगह नहीं मिलने के कारण आपने दिल्ली में इस मूवी की शूटिंग की है, राइट? तो ये मूवी 14 अक्टूबर को आ रही है और 14 अक्टूबर को और कई पिक्चरें आ रही है, तो क्लैशिंग का एक माहौल क्रिएट होने वाला है। एंड दूसरी चीज़, मूवी में भी कंपटीशन बहुत होने वाला है। कोई मराठी मूवी से आ रही है, कोई पैन इंडियन से आ रही है, आपकी मूवी, और एक दो मूवी हिंदी से आ रही है। तो ये जो क्लैशिंग हो रहा है या फिर जो कंपटीशन हो रहा है, तो इन सारे सब्जेक्ट को आप देखते कैसे हैं? सर एक्चुअली क्या है, बॉलीवुड और फिल्म सर ये तो समुंदर है सर। मैं इस शुक्रवार को नहीं करूँगा तो अगले शुक्रवार को करूँगा, क्योंकि एक डायरेक्टर नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सब अपने ड्रीम्स के लिए आते हैं सर। आज मेरी फिल्म लगी है, कल किसी की लगेगी। अब पॉइंट ये आता है कि जग्गू की लालटेन सबसे डिफरेंट कैसे है सर। मेरा ये न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल है और फैमिली ओरिएंटेड एक फिल्म है। क्योंकि मेरी बेटी है 7 साल की, वो बहुत इंटरफेयर करती है। मैं चाहता था कि मैं अपना डेब्यू एक ऐसी फिल्म से करूं जिससे शायद एक ओरिजिनलिटी दिखे और एक मॉरल वैल्यूज़। मैंने सर बोला जज्बातों की कहानी है, वो एक्चुअली में ही जज्बातों की कहानी है। जब वो फिल्म कोई आदमी देखेगा, हरीला का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, बहुत मॉरल वैल्यू एथिक्स से भरा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उसे देख के सराहेंगे। एक जेन्युइन फिल्म बनाई, ओरिजिनल फिल्म, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो मुझे डर नहीं है कि 14 फिल्में रिलीज हुई हैं, 50 हो रही हैं, 25 हो रही हैं। मैंने मेरा काम कर दिया सर, बाकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि आपने ट्रेलर दिखाया, उससे सॉन्ग भी दिखाया, पैसे को यहाँ ज़्यादा दिखाया गया। जग्गू की लालटेन, ये जो टाइटल आपने मेरे क्वेश्चन है सर जी आपके लिए यही है। सॉरी। जग्गू की लालटेन आपने ये क्यों चूज़ किया? कहीं ना कहीं लालटेन तो गायब ही हो गई है, तो वापस से आप लालटेन, और दर्शकों में क्या संदेश या क्या कहानी क्या है, कुछ बताएंगे? अभी तो आपने इमोशनल बोला, लेकिन कहानी क्या है एक्चुअली? सर एक्चुअली ऑफ कोर्स लालटेन है तो एक लालटेन की कहानी जरूर जुड़ी हुई है। और सर लालटेन आगे 100 साल भी जिंदा रहने वाली है, क्योंकि हमारे किस्से कहानियों में सर लालटेन है और रहेगी। मैं तो कहता हूँ हमारी तो देश की मिट्टी में लालटेन है सर। और ये ऐसा नहीं कि लालटेन जा चुकी है यहाँ से सर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक लालटेन भी चल रही है, नीचे पड़ी है पर लालटेन है, क्योंकि लालटेन देख के आपको एक एनर्जी फील होती है। और सर कॉन्सेप्ट बहुत सारे बने, लालटेन एक न्यू कॉन्सेप्ट था और मुझे लगा शायद इसके इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी बनाई जा सकती है जो एक समाज के लिए भी सीख हो सकती है। और ऑफ कोर्स मैं खुद से भी सर मैं लिखता हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं कोई बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करके सप्रेस ना हो जाऊँ। रघुवीर सर के लिए मैं 2 लाइनें बहुत ज़रूर बोलूँगा सर। ये इतने स्वीट हैं सर, मुझे एक्चुअली मैं फर्स्ट डे पता ही नहीं चला मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं शाम को इनके कमरे में गया, थोड़ा सा निक्कर टी शर्ट में, लोकल चप्पल पहनी हुई, तो सर से मैंने बात करी। मैं बोला कोई नहीं हो जाएगा। मैंने कहा सर तुझी थोड़ा पंजाबी में बोला, मैं कहा सर छोड़ी पहली फिल्म है, कोई गलती हो जाए तो सर गुस्सा ना करना सर तो सर ने मुझे प्यार किया और बोला कोई बात नहीं विपिन, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पूरी कोशिश और पूरी मेहनत करेंगे। और सर ये दिख भी रही है, हमारे गाने वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर कोई ये बोलता है कि स्टार की बात है तो सर समय के रहते स्टार बनते हैं सर। कोई आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा, समय की बात है सर। पर मैं बिलीव करता हूँ सर एक्टर से बड़ा बॉलीवुड में कुछ भी नहीं है सर, और ये फिल्म ओनली बिलोंग्स टू द एक्टर्स। लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अबाउट इट सर। थैंक यू। विपिन, ये भी जो है जग्गू की लालटेन, वो भी किस्मत की बात करती है, किस्मत बदलने के लिए। तो मैं इनसे आपसे भी पूछना चाहूँगा कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुंगेरी लाल की याद दिलाने की कोशिश भी करेगी, बिकॉज वो भी उनका हैव अ आर्टिस्ट हु इज बीइंग रियली नोन फॉर दैट, तो उस पर कुछ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। एक्चुअली मुंगेरी लाल सिर्फ मेरे नहीं, मुंगेरी लाल तो सारी पूरा जहाँ मुंगेरी लाल है। हाँ, सिर्फ मुझे मत बदनाम करिए, पूरा जहाँ मुंगेरी लाल है। मैंने याद दिला दिया, मैंने सबको याद दिलाया कि भैया ये भी है। तो हाँ, तो पता नहीं कुछ लालटेन मतलब उस तरह बिल्कुल फ़र्क है कि मैं कोई उस तरह के सपने अपने मैं इस फिल्म में तो नहीं देख रहा हूँ।
बस वही है कि बाखुशी जीना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे जो हैं बच्चे, मेरे बिटिया पढ़ ले अच्छे से, और हम सही, बहुत ज़्यादा हमें वो भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, बस ये है कि गुजारा होते रहे, बस यही है। तो इस तरह के कोई बहुत बड़ा सा सपना मैं इसमें कोई कुछ नहीं देख रहा हूँ। बस बाद में शायद पैसे वैसे मिल जाएं, तब उसके बाद पता नहीं, वो शायद उसके लिए जग्गू की लालटेन नंबर 2 कुछ करेंगे तो फिर वो तब हो सकता है। तो अभी तो मैंने कोई सपना नहीं देख रहा हूँ जी। मेरा सवाल विपिन कि चाहे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन दिनों बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में भी आ रही हैं और बहुत सारी फिल्में आ रही, थिएटर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को उसके लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा और हाउ मेनी थिएटर्स आर यू? सर बड़ी फिल्मों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी फिल्म है सर। अदरवाइज बजट वाइज स्मॉल, नॉट अ वेरी बिग फिल्म, बजट इज ए स्मॉल फिल्म, बट द कंटेंट इज़ वेरी पावरफुल। तो जितने पैसे इस पे लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि सर ये अच्छी ओपनिंग देगी। आई टेल यू, उसके नंबर्स भी हम जरूर शेयर करेंगे। यू वांट मी टू टेल यू एग्जैक्ट बजट? हाँ सर, हमने तो सर वी आर वेरी ब्लेस्ड। मैंने तो जिस सर्किट में बात करी है सर, उस सर्किट के सिनेमा हॉल्स मेरे पास हैं। आज रात को, कल सुबह में तो सर द बेस्ट बात यह है कि हमने दिल्ली में 3 सिनेमा हॉल्स खोले हैं, 3 सर, 60% ऑक्यूपेंसी 2 में और 1 फुल है सर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मैं तो सोच रहा था कि कोई एक टिकट भी ले तो मतलब एहसान होगा मेरे ऊपर, मैं कुछ, लेकिन सर मैं कुछ कह सर, सबका अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी मेहनत है, मेरा अपना काम है, उनका अपना काम है। ऑडियंस डिसाइड करेगी मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। पर मेरे 3 सिनेमा हॉल्स हैं सर, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मुझे लगता है आगे भी अच्छा आएगा सर। हमारी फिल्म के हरीलाल कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए वरना कसम खा के कह रही हूँ कि नहीं, असल में अभी जो भैया बताया ना, हमारे तो अभी 3 ही सिनेमा खुले हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पूरे में, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने शूटिंग की है लोग वेट कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से इस मूवी के आने का, और इतना बड़ा हाइप हो चुका है कि वहाँ पे लोग अपनी दुकानों पे खुद लगा रहे हैं कि जग्गू की लालटेन देखो। कम से कम 200 से 300 शॉप्स पे, आप चांदनी चौक में जाएंगे, आप यमुना विहार, वहाँ बहुत जो लोकल एरियाज है, वहाँ शॉप्स पे लोगों ने खुद अपने स्टैंड ही खड़ी किया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं जग्गू की लालटेन को। हुआ क्या, जैसी बुकिंग ओपन होती है, एक सिनेमा हॉल की बुकिंग रात को 10 बजे तक 100% सबसे आगे तक की सीट पूरी बुक हो गई। आप बुक माई शो पे चेक कर सकते हो। और 15 का और 16 का 60% सिनेमा बुक हो चुका है। इसके अलावा एक सिनेमा, अभी कल मेरे पास मेरे एक जानकार का फ़ोन आया, कह रहे भाई साहब मैं यहाँ सिनेमा पे खड़ा हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, ये मुझे टिकट नहीं दे रहे। मैंने कहा पूरे सिनेमा में जितनी टिकट है सारी दे दो मेरे को, वो टिकट नहीं दे रहे मेरे को। मैंने कहा भाई साहब अभी जरा हमारा कुछ चल रहा है, वो सब 1-2 दिन वेट करो, टिकट ओपन हो जाएगी। कह रहे मेरे से पहले अगर कोई और ले गया तो 5, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ नहीं मिलेगी, दूसरे में मिल जाएगी। कह रहे नहीं, मुझे इसी सिनेमा की टिकट्स चाहिए, पूरा थिएटर मैं बुक कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को दिखा रहा हूँ। और आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे पास स्कूल के प्रिंसिपल्स के फ़ोन आ रहे हैं, स्कूल वाले लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को जग्गू की लालटेन दिखाना चाहते हैं। हमारे अभी 2 सॉन्ग खुले हैं, एक सॉन्ग 6 मिलियन को पार कर गया 3 दिन में, और एक सॉन्ग 2.5 मिलियन को पार कर गया बलमा। हमारे दोनों टीजर 2-2 मिलियन पार कर चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमें प्यार दे चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं ऑलरेडी। और जो कई बार क्या होता है, छोटा पटाखा होता है लेकिन उसका धमाका बहुत बड़ा होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है छोटा पटाखा बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। 14 को मालूम चल जाएगा ये क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मुझे पूरा विश्वास है जनता में बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद देने वाली है। तो चाह रहे कि टैक्स फ्री भी हो जाए। आयन कलाम मुझे याद आ रही है एक्चुअली फिल्म, मतलब वो भी फिल्म जी अच्छी थी और मुझे भी थोड़ा सा उसी तरह का फील आ रहा है। हाँ, बहुत ऑनेस्टी और बहुत मॉरल वैल्यू के साथ बनी हुई है। आई होप कि अच्छी जाए सर, ये उम्मीद करके बनाई है सर। विपिन मेरा एक सवाल है आपसे। अभी आ रही है आपको आवाज़? हाँ, पहले भी आ रही थी। आपने बोला कि मैंने रघुवीर सर को देख के वो कैरेक्टर लिखा था, तो आपको सिंस आपकी पहली फिल्म है तो आपको कैसे ये कॉन्फिडेंस था कि सर को ये रोल पसंद ही आएगा? बिकॉज वो बहुत वेटरन एक्टर हैं। पता है, एक एक्टर को कंटेंट चाहिए होता है और ओरिजिनलिटी इन द स्क्रिप्ट। क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मुझे, अब लिखना तो डेब्यू कर रहा था, तो मैं गलीज फिल्म कर रहा हूँ अब नेक्स्ट फिल्म। इनफैक्ट मैं पहले गलीज पे हम काम कर रहे थे, कमर्शियल फिल्म, बड़ी कमर्शियल में, बड़े बजट के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ। बीच में जग्गू की लालटेन नीरज सर से मेरी डिस्कशन हुई, स्टोरी आइडिया, बोला लालटेन पे कुछ करते हैं। इन्होंने मुझे 2-4 लाइनें बताई। मैंने कहा यार इसके लिए तो एक्टर लगेंगे, हम स्टार को, फॉर एग्जाम्पल मैं सलमान साहब को जग्गू बनाता तो बाद में वजन नहीं आता।
वो मतलब कुछ हो नहीं पाता ना, तो मुझे जग्गू ऐसा चाहिए था जो जग्गू लगे। ऑफकोर्स मुंगेरी लाल बहुत बड़ी हिस्ट्री है सर की, पर जब आप कुछ, मैंने सलीम सर के लिए रोल लिखा था बिफोर देने से पहले, इनसे बात करने से पहले मैंने दे दिया था। मैंने कहा सर पढ़ लो बताना, रात को यह बोला ठीक है डन मैं कर रहा हूँ। सर को मैंने बोला सर आप सुन लो, सर बोला अच्छा चलो फ़ोन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, भाई पसंद आएगी तो करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने 5 मिनट में सर को नरेशन दिया और थोड़ा फ्लेवर दिया कि ऐसा रहेगा लुक एंड फील। एंड ऑफ कोर्स जब लिखते हैं तो एक डायलॉग का एक मुझे लगता है कि एक तरीका होता है डायलॉग बोलने का। मैं सर के लिए लिखूं और बोले रणवीर सिंह डायलॉग तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो उनका एक स्टाइल होता है। तो मैंने सर के स्टाइल को पकड़ रखा था उस राइटिंग के अंदर, और जब आप एक एक्टर के लिए लिख रहे होते हो ना, वो फील करता है उसको जी जाता है, और वो जिएगा नहीं तो फिर काम हो नहीं पाएगा। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इन्होंने मेरी स्क्रिप्ट समझ ली और काम किया सर। थैंक यू सो मच। मैं तो रोज़ थैंक यू बोलता हूँ सर को। मेरा एक सवाल आपसे है, कोरोना के बाद से लोगों का टेस्ट बदल गया है, वेब सीरीज बहुत ज्यादा चलती है इन दिनों, काफी बोल्ड चीजें दिखाई जाती है, लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस हो रहे हैं। हमारा इंडियन कल्चर है, कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पुराने कल्चर को याद दिलाएगी, वो रूप को याद दिलाएगी ये फिल्म? ऐसी फिल्म मुझे आ रही है सर। मैंने अभी 10 मिनट पहले बोला कि मैं सर हर तरीके की फिल्म बनाता हूँ, मैंने लिखी हुई है वेब सीरीज जो मर्जी बोलोगे, पर मेरा डेब्यू था। मेरी बेटी 7 साल की है, बहुत इंटरफेयर करती है। मैं चाहता था कि ये पिक्चर मैं उसके साथ बैठ के देखूं, और जितने भी फैमिली वाले हैं वो सब साथ में बैठ के देखें। बोल्डनेस कितनी भी आ जाए सर, लेकिन हिंदुस्तान संस्कारों से भरा हुआ है। माँ बाप के साथ बैठ के आप सर लव सीन नहीं देख सकते सर, जो मर्जी बोलो। तो अगर मैं चाहता था कि आप फैमिली के साथ बैठो, एंजॉय करो, तो इसलिए मैंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को चुना सर। दैट्स वाई। थैंक यू सो मच सर। रघुवीर जी सर, आपने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं वो हिस्ट्री बन गई है, चाहे वो मुंगेरी लाल जैसे कि हमारे सोहेल भाई ने बताया, और उसको मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने चाचा चौधरी है या फिर मुल्ला नसीरुद्दीन है, आपने हर कैरेक्टर को जिंदा कर दिया, हिस्ट्री कर दिया है। जब जग्गू स्टोरी आपके पास आई तो कितनी जिम्मेदारी और कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये कैरेक्टर को किस तरह से चुना जाए, और आपने कैसे हाँ बोला? क्या आपको दिखा उस कैरेक्टर के अंदर कि आपको लगा कि इसे किया जाए? एक तो जग्गू जो था वो पहाड़ों का था, और पहाड़ी जो जज्बात होते हैं भाई साहब क्या नर्म से होते हैं, आए हाय। तो सबसे पहले ये कहानी में मैंने पहाड़ देख लिए कि पहाड़ों की कहानी है ये, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें करने के लिए। फिर इनसे जब बात सुनी तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें एक्टर को खुद ही खोजनी पड़ती है, खुद ही निकालनी पड़ती है। तो मुझे कुछ तो समझ आ गया, तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन ये लगा था कि कैरेक्टर पहाड़ों का है और लालटेन के साथ इसके जज्बात जुड़े हुए हैं, और वो ही है एक लालटेन जो उसकी या तो किस्मत बदल दे या उसके वो लालटेन की वजह से वो अपनी किस्मत ख़राब कर दे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे लगा इसमें काम करने लायक है, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। कुछ तो मुझे समझ आ गया था, कुछ ये क्योंकि हम मुलाकात भी हमारी बहुत कम हुई थी, लेकिन कुछ मुझे समझ आ गया था, एक रास्ता तो मुझे नज़र आ गया था। तो और फिल्मों में जब भी मैं काम करता हूँ तो वो रास्ता तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ कि एक बार सिरा पकड़ में आ जाए, और लगता है कि अगर आपको सही सिरा पकड़ में आ जाए तो फिर डूबने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस वही है कि इसमें भी थोड़ी डूबने की कोशिश की है मैंने, पता नहीं कितना डूब पाया हूँ। पूरे 100% तो आज जितने अभी मैंने काम किया कभी नहीं हुआ। मैक्सिमम 55 और 60% तक ही गया हूँ, और 100% आज तक नहीं हुआ मेरा कोई काम। 55 से 60% में कमाल किया है सर ने यार, तालियां एक बार सर के लिए होनी चाहिए। विपिन जी, मेरा सवाल अगला सवाल आपसे है। रघुवीर जी बेस्ट एक्टर तो है ही है, वो राइटर भी है और साथ में वो गाना भी गाते हैं, गायक भी है, तो उसको यूटिलाइज किया, उस पोर्शन को आपने यूटिलाइज किया है कहीं पे इस फिल्म में? सर एक्चुअली मैं आपको देख नहीं पा रहा, सॉरी, एक बार प्लीज़ और सॉरी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, रघुवीर सर जो है एक्टिंग के अलावा वो गायक भी है, राइटर भी है, तो क्या उस चीज़ को आपने इस फिल्म में कहीं पे यूटिलाइज किया है? मैं चाहता था मैं यूटिलाइज करूं, पर एज एन एक्टर मैंने सर से गाने की बात भी करी थी, पर वो हम गलीच में कर रहे हैं, अभी मैं बता देता हूं आपको। पर इस फिल्म में एज ए फुल फ्लेज एज एन एक्टर ही इज वर्किंग विद मी, दैट्स इट सर। ओके, और कोई? रघुवीर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रिसेंट ब्लॉकबस्टर पंचायत 2 अपने काम कर चुके हैं, और अभी यहाँ पे वहाँ पे
विधायक बने थे और यहाँ पे एक कॉमन मैन का रोल है, तो कितना सिमिलैरिटी है और क्या कुछ अलग है इसमें जो आप रोल? जी हाँ, बिल्कुल। ये बंदा अलग सांसें ले रहा है, वो अलग सांसें ले रहा है। बिल्कुल बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है जी। अगर एक जैसा होता तो शायद मैं या तो इनकार कर देता या फिर कोशिश करता कि हट के हो तो थोड़ा सा मज़ेदार हो जाएगा जी। थैंक यू, थैंक यू। ये रघु की लालटेन भी हो सकता था। हो सकता था सर, बिल्कुल हो सकता था, मतलब कभी ऐसा थॉट आया था actually? हो सकता था सर। अगर कोई पहले आइडिया दे देता तो। सो थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स, किसी और के जहन में कुछ सवाल? क्योंकि कहानी लालटेन पे है। वो ना दिल्ली के नोएडा में ना लाइट बहुत जाती है। मैं बताता हूँ, श्योर। अच्छा सलीम भाई कुछ कहना चाहेंगे 4 लाइन जग्गू के लालटेन के ऊपर? अरे रघुवीर सर, आप तो थे नहीं, 4 मिसरे लिखे हैं। सब समझते हैं कि ये गायक भी हैं और सिंगर भी हैं, मैं समझता हूँ शायर भी हैं। कि बेचैनियों के दौर में जीना मुहाल है, बेचैनियों के दौर में जीना मुहाल है, हर शख्स ढूंढता है यहां अपने दिल का चैन, और वो देखे जिनको चाहिए है ठंडी रोशनी, नीरज जला के लाए हैं जग्गू की लालटेन। वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू। वो तो दिख ही रहे हैं। क्या बात, वो बहर से बाहर हो जाता, वो शायर बोल दिया था मैंने, वरना यहाँ और लोग भी होंगे जो इल्म रखते होंगे, कहेंगे ये तो बहर से बाहर गया मिसरा, इसलिए नीरज जला के लाए हैं जग्गू की लालटेन। एक सवाल आपका भी पूछिए। जी बिल्कुल आ रही है। आ रही। मेरा सवाल है रघुवीर सर जी। सर आप कमाल के अभिनेता हैं और इतने कमाल के अभिनेता होने के बावजूद और अपने सफर में इतना आगे तक जाने के बावजूद बेबाकी बहुत कम लोगों में रह जाती है। ये बेबाकी मैंने आपके एक रिसेंटली इंटरव्यू में सुनी है, ये कहाँ से आती है ये बताइए सर। जिंदगी से। बेबाकी क्या है कि आप, एक तो मुझे लाग लपेट वाली बात कभी नहीं आई। मैं बचपन में, मेरा ताल्लुक़ रहा है पारसी थिएटर से। मैं 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह पारसी थिएटर में मैंने काम किया है और हम हर दिन शोज़ किया करते थे 1-1.5 महीने के लिए इस गांव में, फिर उस गांव में। मेरी शुरुआत वहां से हुई है। तो वहाँ जिस तरह के उस्ताद और खलीफे हुआ करते थे, उनकी सोहबत में शायद ये सब रहा है कि भैया जैसा अंदर है वैसे बाहर। जब तक आप ईमान अपना बरकरार नहीं रखेंगे, वो उन्होंने बगैर माइक के बोला है। क्या बात है, सही है, सही है, सही है। बगैर माइक के सवाल किया तो जवाब भी बगैर। तो बस यही है, मेरे ख्याल से पीछे तक आवाज़ जा रही होगी। इसीलिए मैंने कहा थिएटर का मेरा ताल्लुक, पारसी थिएटर में क्या होता था कि माइक एक ही माइक होता था, और हम ये जो कहते हैं ना कि पारसी थिएटर में बड़े बड़े हाथ और ऐसे बड़े बड़े जेस्चर होते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि दूर ऑडियंस, पीछे तक की ऑडियंस को मालूम पड़ जाए कि हाँ यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कैसी एक्टिंग की जा रही है। तो बस आपने ये कहा तो मुझे पारसी थिएटर अचानक से याद आ गया, और वहाँ पे ये जो बेबाकी वाली बात की, वहाँ एक पे एक खलीफे लोग थे, उनकी सोहबत में बस यही था कि भैया जो आप कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं थोड़ा यहाँ रखिए, यहाँ से करिए जो भी करना है। अगर आपको यहाँ से करना आ गया तो फिर ये नकल वकल नहीं चलेगी। मैं एक और बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, अभी मुझे याद आ गया कि हमारे वहाँ एक मैं पहले मन्ना डे, मुकेश और रफ़ी इनके गाने, इनकी कॉपी किया करता था। तो कॉपी करके आया था, तो हमारे वहाँ पे एक गेट कीपर थे, सार्जेंट बाबा उनका नाम था, कोई 80-82 साल के थे। तो हम स्टेज, वो जो दिन में हम स्टेज पे बैठे थे, अभ्यास कुछ कर रहे थे, तो उनको सारे लोग तारीफ कर रहे हैं मेरे, देखो बिल्कुल उसकी तरह गा रहा, देखो बिल्कुल। वो बड़े चिढ़ गए सार्जेंट बाबा। तो उन्होंने कहा क्यों बाबा आपको अच्छा नहीं लगा? तो बोले क्या खाक अच्छा लगा? कहते इससे होता क्या है? बोले जब नकल गाएगा, अगर दूसरा जो जिंदा है जिसकी ये नकल करेगा, तो जब वो जिंदा है तो ये नकल करके क्या कर लेगा? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जो है अल्लाह ने अंदर दिया है सब उसी को निकालो, उसमें देखो टटोलो, सब कुछ है आपके अंदर। उस दिन का दिन था, मैंने बिल्कुल नकल करनी छोड़ दी, और मैंने जो अंदर जो मैंने महसूस किया बस वही करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह जी। इसी के आगे एक लाइन है जी। मैं आपसे मतलब शेयर करना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ जी कि किसी रास्ते पे इतना आगे बढ़ जाना और इतना बेबाक बने रहना,
आप कभी पीछे पलट के देखते होंगे, आपकी इस बेबाकी की वजह से एक बहुत बड़ा काफिला है जो उतना बेबाक बनना चाहता है, वो आपके पीछे चल रहा, आप ऐसे बने रहिए सर। थैंक यू वेरी मच। नुकसान भी हो जाता है इस बात पर, कभी नुकसान भी हो जाता है, इंडस्ट्री इस तरह से नहीं, लेकिन वो नुकसान बड़ा मजेदार होता है प्रभु, सच कह रहा हूँ। इससे जब तकलीफ होती ना, आपकी ईमानदारी पे बेबाकी वहीं से आती है और आपकी नीयत पे आती है। अगर आपकी नीयत उसमें, अगर आपको तकलीफ होगी, आपकी नीयत तो साफ थी, लेकिन उसकी वजह से अगर आपको तकलीफ हो तो उसमें बड़ा मजा आता है। मुझे तो क्या है, ये जो हम जो लोग कहते हैं ना कि स्ट्रगल कर रहे हैं और तकलीफ, और ये कोई तकलीफ नहीं, सच कह रहे, इस दुनिया में तकलीफ नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। ऊपर वाले का शुक्र करके सिखाने में इतना कतरा तकलीफों ही का है, जो भी आप सीखते चलते हैं, उसके बगैर आप सीख ही नहीं सकते। हमारे वो सुबह स्कूल की जो घंटी बजती है, जब हम पहली क्लास में नाम लिखाया जाए तो वहीं से तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर उसको तकलीफ समझ कर घर में बैठे रहते तो वहीं होते। फिर आज मैं अपनी भैंसें चराया करता हूँ, बैलगाड़ी चलाता रह जाता। क्या बात, ब्यूटीफुल। रघुवीर सर, मैं अभी डायरेक्ट सेट से आ रहा हूँ, तो आसिफ शेख और रोहिताश गौड़ जो आपके जूनियर थे, और अंगूरी जो हमारे शुभांगी एत्रे हैं, तो आप सबको मुबारकबाद दिए। लेकिन रोहिताश गौड़ ने कहा, रोहित सर ने, कि सलीम अगर मेरा सलाम कहना और साथ में एक दो अंतरा अगर उनकी आवाज़ में सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा सर। आप लोग सुनना चाहेंगे एक दो? तो ताली वाली बजा दी मोबाइल हाथ में, ये क्या बात है। कुछ भी सुना दे रहे, जो भी जहन में आ रहा है मेरे। मैं अक्सर गैर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ। सबब यह है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। तो लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना ए हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखें हजरत यूसुफ, करें खुद फैसला हुस्ने जुलेखा देखने वालों। हुआ अब चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, और तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। तो ज़माने में तुझे सब साक़िया मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी मैं खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नज़र देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो मगर देखो, और मुझी को बज़्म में देखो। तमन्ना ये नहीं मेरी, फिर अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। तो ज़माने में तुझे सब साक़िया मैं खाना कहते हैं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई और, किसी और के ज़हन में कुछ सवाल? डन, वी आर डन। यार एक बात मैं बोल देता हूं सर। ऑन एयर के, ये भी ऑन एयर ही है। हाँ जी जी। कभी रेडियो पे और कभी स्क्रीन पे, ये दौर जो है ये आज से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है, बस मौका अब मिला है। 2008 में मैंने रेड एफएम दिल्ली ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले भी मैं दिल्ली में थिएटर करता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, दूरदर्शन के सीरियल्स करता रहा हूँ।
और पीटीसी पंजाबी के लिए शोज होस्ट करता रहा हूं, एंकरिंग, एक्टिंग, ये साथ साथ चलता रहा है। ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए बहुत कुछ नया था, बट हाँ, ये जो भीमा कैरेक्टर को करना वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। मतलब उस कैरेक्टर को फील करना, मैं सर के साथ में सीन कर रहा था, सीन करते करते मैं थोड़ा सा बह गया था उस किरदार के अंदर में। एक सर को मैंने थोड़ा सा जोर से पकड़ लिया था, तो उसके बाद मैंने सर के पैर छू के सर से आशीर्वाद भी लिया था, और सर ने इतने खूबसूरत तरीके से मेरे को इजाजत दी थी कि बेटा खुल के कर जितना करना। तो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। एक्टिंग की यूनिवर्सिटी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है, मेरे लिए इससे खूबसूरत चीज नहीं हो सकती। जी बहुत अच्छा सवाल किया। ये अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया, जहन में नहीं आया, क्योंकि मुझे जानते नहीं है लोग। ये सही कहा कि मैंने जैसा मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ, बिल्कुल मेरा अपोजिट रोल था ये। और सच बताऊँ, मुझे कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी इस रोल के लिए। सबसे पहली बात तो देखो, मेरे को विपिन सर बिल्कुल भी मेरे को मेकअप नहीं करना पड़ता था। जैसा मैं रियल में ऐसा हूँ ना, मैंने बाल में कंघा भी नहीं लगाया इस फिल्म के अंदर, शूटिंग के अंदर। बस मैं फटाफट 5 मिनट लगते थे मुझे तैयार होने में। मैं आता था सेट पे, सर कहते नीरज सर फटाफट तैयार हो के आओ। मेरा 5 मिनट, मैं नीचे गया, फटाफट ऐसे ही कपड़ा मारा, कपड़े पहने, ऊपर आगे रेडी हो गए। सर मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। सर आई लव दिस, मुंह पे कपड़ा जो मारा ना आपने। हाँ, मैं कहा अभी भी मैं वैसे ही तैयार हो गया हूँ, आपने देखा। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। सर ने कहा कुछ पफ वगैरह, पसीने आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत पफ वगैरह लगवाते थे, कुछ नहीं करता था। ओके, लेकिन जो कंजूस वाला जो काम था ना, ये मुझे थोड़ा सा मज़ा आया काम करने में। कंजूस का रोल करने में थोड़ा सा मज़ा मेरे को काफ़ी आया। और जब आप देखोगे इसमें थोड़ा सा बोलने का स्टाइल, जैसा मैं रियल में हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने सेम वही बोला है, बस मैंने स्टाइल। अच्छा रघुवीर सर वो पूछ ली ना, वो डायलॉग, चाय में चीनी कितनी डालूं? तो चलो सर, चलो थोड़ा रघुवीर सर पूछ ले मेरे से, चाय में चीनी कैसी डालूं? एक माइक दो। मगर माइक मुझे, हाँ ये देखो जी, क्या कितनी चाय? 2 कप चाय। तो चाय में कितनी चीनी, कितनी? जब पैसे पूरे दे रहा हूं तो मीठा भी पूरा ही राखियो। वाओ, आई थिंक वी आर डन। थैंक यू सो मच। हाँ ब्रदर, या आपके लिए एक सवाल है। आप 2008 से लोगों को सुना रहे हैं, अपने आप को, लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इतने बजे आपका स्लॉट ऑन एयर होगा, तो आपके अंदर किस तरह की क्यूरियोसिटी रहती थी? और आपकी पहली फिल्म है, तो उस क्यूरियोसिटी में और ये जो आज वाली क्यूरियोसिटी है, उसमें क्या डिफरेंस है? और दूसरी बात, आपने 2008 के सफर से यहाँ तक आने में, सिनेमा में आने में इतनी देर क्यों लगा? यार मैं आना तो पहले चाहता था, किसी ने आने नहीं दिया। मैं तो बहुत पहले ट्रेन पकड़ के मुंबई भी आ गया था। बहुत बढ़िया। मैं बहुत पहले ही आ गया था मुंबई। छोटे छोटे से किरदार मैंने किए, कहानी घर घर की में मैंने काम किया था उस टाइम पे। लेकिन देर लगी। लेकिन जो क्यूरियोसिटी है, जो हर रोज की एक नर्वसनेस होती है, बटरफ्लाइज होती हैं, वो रेडियो पे शो करते हुए भी हर रोज होती हैं। और जब मैं इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था, इनफैक्ट जब मुझे भीमा सुनाया था विपिन ने, उसी दिन से मेरे अंदर हो गया था कि यार मैं इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट विपिन ने मुझे भरोसा दिलाया था कि ब्रदर भीमा तू ही करेगा। बहुत बढ़िया। तो वो क्यूरियोसिटी आज जो है ना, आज ही लग रहा है बड़े पर्दे में आ रहा हूं भाई मैं। तो वो एक अंदर से एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।